अगर आप बिहार के किसान हैं तो आपके लिए एक खुशखबरी है। खुशखबरी ये है कि भूमि राजस्व मंत्री जो विजय कुमार सिन्हा है, उन्होंने बड़े ऐलान कर दिए हैं। और ऐलान ऐसा है जो सीधे आपकी ज़िंदगी पर असर डालता है, आप सर्वे पर असर डालता है। मंत्री ने कह दिया कि अब आपको भूमि सर्वे में परेशानी नहीं होगा। आपके लिए सरकार बैठी हुई है। आपको जो जो परेशान करता है हम उनको परेशान कर देंगे। न दलालों का चक्कर होगा, न बिचौलिया होंगे, न सीओ अपने घर पर काम करेंगे, वो सब कुछ खत्म कर देंगे। इसके साथ साथ ज़मीन के दस्तावेजों को लेकर भी बड़े ऐलान कर दिए हैं। अगर आपके पास ज़मीन नहीं के कागज़ नहीं है या फट गया है तो आप टेंशन में मत रहिए, मंत्री जी इसका टेंशन ले चुके हैं। और अगर आपके पास कागज़ है तो फिर काहे का टेंशन, आप तो पहले ही से ठीक है। मंत्री जी का क्या फरमान है, क्या बड़े ऐलान है, वो सब कुछ बताएंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज़। हम बिहार के तमाम रैयत, बिहार के तमाम लोगों से आग्रह करना चाहते हैं, ये आपका चैनल है, आपके प्यार आशीर्वाद से ही ये चैनल लाख के आंकड़े को पार किया है। मिलियन तक का सफ़र भी आपके दम पर ही, आपके बदौलत ही पूरा करना है, क्योंकि ये आपका चैनल है। इस चैनल पर सबसे बड़ा हक आपका है। हम आपसे आग्रह करेंगे कि अगर अभी तक आप इस चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। सूर्य विहार का अपना व्हाट्सअप चैनल भी है और उसका लिंक इस खबर के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसे आप ज़रूर ज्वाइन कर लें। इससे फ़ायदा ये होगा कि हमारी हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचेगी और हमारे टीम को बड़ा होने में मदद मिलेगा। अब आपको खबर विस्तार से बताने जा रहे हैं। आखिर विजय कुमार सिन्हा ने क्यों बड़े ऐलान कर दिए, इसकी ज़रूरत क्या पड़ी और ऐलान आखिर मंत्री जी ने किया क्या, ये आपके मन में सवाल उठना शुरू हो गया होगा। लेकिन इसके पहले जो किसानों के द्वारा जो सूर्य विहार के खबरों में कमेंट बॉक्स में बताया गया है, जो सवाल उठाए गए हैं, जो सुझाव दिए गए हैं, उसकी हम बात करेंगे। सैकड़ों कहें या दर्जनों से ज़्यादा, सैकड़ों कह लें, सैकड़ों ऐसे रैयत हैं जो खबरों पर कमेंट कर रहे हैं और कमेंट सबसे बड़ा किसानों का दर्द झलकाता है। उसके बाद हम मंत्री जी के बात पर आएंगे, उनके ऐलान पर आएंगे। बहुत सारे किसानों का कहना है परेशानी है, हमने म्यूटेशन के लिए 2 साल पहले पेपर जमा किया, बार बार कैंसिल किया जा रहा है, पैसे की डिमांड हो रही है, पैसा नहीं है तो कहाँ से दे, अब तक नहीं हुआ। कुछ लोगों का कहना है कि परिमार्जन प्लस में हमने आवेदन किया है, बार बार कैंसिल हो रहा है और हो नहीं रहा है। कई दफ़ा सरकार सीओ ऑफिस के चक्कर काट चुके हैं, तो सीओ साहब कर्मचारी के पास भेजते हैं, कर्मचारी सीओ के पास, इन दोनों के पास ही हम खिलौना बनकर रह गए हैं। काम नहीं हो रहा है, क्या करें ज़रा बताइए। इसके साथ साथ कई लोग ऐसे भी हैं जो बता रहे हैं कि भूमि सर्वे का जो टाइमिंग बढ़ाया जा रहा है, इससे जेन्युइन जो किसान हैं, जो असली ज़मीन के मालिक हैं, वो परेशान हो रहे हैं। नकली किसान मालिकों को इससे फ़ायदा होगा। सरकार अगर सर्वे कराना चाहती है तो समय पर सर्वे कराए, अच्छे से कराए, ये बहुत सारे लोगों का कहना है। इसके साथ साथ कुछ लोगों का कहना है कि 1950 से लेकर 1990 तक का केवाला ऑनलाइन कब होगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास केवाला नहीं है और वो ऑनलाइन की इंतज़ार कर रहे हैं कि ऑनलाइन हो, लेकिन ऑनलाइन नहीं हो रहा है, इससे उनकी परेशानी बढ़ी हुई है। बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि 2 साल पहले हमने पेपर जमा किया था सर्वे के डिजिटल करने के लिए, लेकिन आज तक नहीं हुआ। कुछ लोग कह रहे हैं कि जब अगस्त में 2024 में जब ये सर्वे शुरू हुआ तो हमने पेपर को जमा किया, आज तक रिसीट नहीं मिला, आज पता कर रहे हैं तो कुछ बताने वाला ही नहीं है। अलग अलग लोग हैं, अलग अलग समस्याएं हैं। बड़े पैमाने पर लोगों का कहना है कि सीओ ऑफिस में जमकर भ्रष्टाचार है, बिना दलालों से बात किए कोई काम होता नहीं है। ये किसानों के दर्द थे, हमने किसानों के दर्द किसानों के सामने, ये बिहार के लोगों के सामने बता दिया। अब मंत्री जी का क्या ऐलान है ये हम आपको बताएंगे और मंत्री जी के पास भी लगता है शायद इस तरह की शिकायत पहुंच रहा है,
तभी तो विजय कुमार सिन्हा ने अपने कार्यालय में जाने के बाद ये बता दिया कि अब सीओ अपने ऑफिस में ही काम करेंगे, अपने घरों पर काम नहीं करेंगे, अपने कोई तय ठिकानों पर काम नहीं करेंगे, और कर्मचारियों के बदले में भाड़े के कुछ कर्मचारी उनके दफ्तर में, उनके घर पर ठेका नहीं लेके बैठेंगे। क्योंकि जो जानकारी है उसके अनुसार बिहार के किसी भी कोई ऐसा जिला नहीं है, कोई ऐसा अंचल नहीं है जहां कर्मचारियों के भी प्राइवेट कर्मचारी हैं और वही लगान रसीद काटते हैं, वही मोटेशन के पूरा पेपर तैयार करते हैं, हर एक चीज़ करते हैं। और ये जानकारी सरकार तक पहुंच गई है। और वो जो प्राइवेट जो बिचौलिए कह लीजिए या कर्मचारी कह लीजिए, जो कर्मचारियों के कर्मचारी हैं, वो किसानों को पैसे ऐंठते हैं। इससे किसान बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। ये बात मंत्री तक पहुंच गई और मंत्री ने साफ साफ आदेश जिला बिहार के सभी डीएम को और सभी राजस्व पदाधिकारी को ये कह दिया है कि इस तरह की कोई भी अगर जानकारी मिलती है तो सीधा उसको पकड़िए, सस्पेंड कीजिए, गिरफ्तार कीजिए, पकड़ लीजिए, उसको छोड़िए मत। बिचौलियों को पूरा रैकेट तोड़ने के लिए कहा है। मंत्री जी ने कहा है कि अगर इस तरह की शिकायत मिलती है तो आप सीधा हमारे नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं, मंत्री को भी शिकायत कर सकते हैं, बिहार के सभी डीएम को भी शिकायत कर सकते हैं। इसके साथ साथ बड़ा ऐलान विजय कुमार सिन्हा ने किया है। उन्होंने बाकायदे वीडियो बनाया और कहा है कि तमाम किसानों से अपील किया है कि अगर आप ज़मीन रजिस्ट्री कराए हैं तो आप तत्काल 90 दिनों के भीतर जो है आप उसका मोटेशन के लिए यानी दखल खारिज के लिए आवेदन कर दीजिए और 90 दिनों के अंदर जो है सीओ उसका मोटेशन करेंगे। अगर नहीं करते हैं तो वैसे सीओ पर गाज गिरेगी, वैसे सीओ को सस्पेंड कर दिया जाएगा, वैसे सीओ को नौकरी से बर्खास्त भी किया जाएगा, विभागीय कार्रवाई तक उस पर किया जाएगा। ये विजय कुमार सिन्हा का ऐलान है। और जो सबसे बड़ा ऐलान है वो ऐलान भूमि सर्वे से जुड़ा हुआ है और वो ये कि जिन मंत्री ने कहा कि ऐसे बिहार का बहुत सारे अंचल हैं, ऐसे बहुत सारे मौजा हैं अंचलों में जिनका खतियान के कुछ पेपर गायब है। वो चाहे तो या तो वो उड़ गया है या फिर गल गया है या फिर उसको कीड़े जो है चाट गए हैं, वैसे पेपर नहीं हैं, जिसके चलते वो डिजिटलीकरण जो है वो पेपर खतियान नहीं हुआ है। और जब तक खतियान डिजिटलाइज नहीं होगा तब तक सर्वे कहाँ से हो सकता है। तो वैसे विजय सिन्हा का कहना है कि ऐसे गांव के बहुत सारे पुरखे होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास सरकार के रिकॉर्ड में नहीं है पेपर, लेकिन गांव के लोगों के पास वैसे खतियान हैं। अगर वैसे लोग सरकार के पास आकर के ला करके अगर डीएम को या अंचल में अगर देते हैं खतियान तो फिर उनको हम पैसे देंगे, उनको हम इनाम देंगे। लेकिन अब सवाल ये उठता है, आप इनाम तो देंगे, लोग खतियान तो दे देंगे, लेकिन सवाल उठता है कि क्या वैसे लोग जो खतियान दबा कर बैठे हैं वो आम तौर पर सरकार को मदद करेंगे, पहुंचा देंगे? और इससे भी ज़्यादा अगर पहुंचा भी देंगे तो इससे समस्या हल हो जाएगी। और ये तो खतियानी ज़मीन का समस्या हल हो जाएगा। बहुत सारे बिहार के ऐसे लाखों करोड़ों किसान हैं जिनके पास गैरमंजूरा मालिक ज़मीन है और उसका रिटर्न नहीं है उनके पास। अब उनकी ज़मीन सर्वे में जाने की बारी आ गई है। लोगों का, किसानों का कहना है कि गैरमंजूरा मालिक ज़मीन के लिए भी तो ऐलान कर दिए मंत्री जी, आप उसका ऐलान क्यों नहीं करते? आपके फैमिली में भी या आपके सरकार में बैठे विधायक मंत्रियों के भी वैसे ज़मीन हो सकते हैं गैरमंजूरा मालिक, पुश्तों से हम उसको जोत रहे हैं, हमारे कब्जे में है, हम रसीद भी कटा रहे हैं, लेकिन अगर उसका अब जो है रोक दिया गया है, अब लगान रसीद नहीं काटा जा रहा वैसे ज़मीनों का, तो क्या होगा? अगर हमारे पास उसके रिटर्न नहीं है तो फिर आपके पास तो सरकार के खाते, सरकार के रिकॉर्ड में तो रिटर्न होगा, आप क्यों नहीं उसको दिखाते हैं? इस पर भी पहल होनी चाहिए। तो तमाम जो लोग हैं, तो लोगों का भी सवाल है जो सरकार को हल करना चाहिए और सरकार भी जो खुशखबरी किसानों को लेते रही है। हमने आपको बता दिया। अगर आपके भी अपने भूमि सर्वे से जुड़े कोई सुझाव हो या कोई समस्या हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप लिख कर ज़रूर दें। कमेंट्स जिस तरीके से लोगों के आते हैं हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए हम आपके भी कमेंट्स को दिखाएंगे। तो ये कमेंट्स आप देख लिए, इस तरीके से आपके भी अगर कुछ है
समस्याएं या कुछ सुझाव है तो आप हमें ज़रूर बताएं। हम आपके कमेंट्स को खबर के रूप में लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।